अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है आमिर और आप देख रहे हैं स्पिरिचुअल MTV। आज से करीब 3 हफ्ते पहले सुमेरिया जो इज़राइल का इलाका है वहाँ प्रैक्टिस के तौर पर लाल बछिया की कुर्बानी की जा रही थी। यहूदियों की किताब तौरात के मुताबिक ये बछिया सुर्ख लाल होनी चाहिए, उसे किसी तरह के काम में इस्तेमाल न किया गया हो और उसकी उम्र 2 साल होनी चाहिए। जब इस बछिया को लाया गया तभी ऐन मौके पर इस लाल सुर्ख बछिया में 2 काले बाल मिलने की वजह से इसकी कुर्बानी ना करके इसे जला दिया गया। नाजरीन, यहूदी लाल बछिया की ही कुर्बानी क्यों करना चाहते हैं? उनके धर्म से इस बछिया का क्या कनेक्शन है? यहूदियों का 3rd टेम्पल बनने और उनके मसीहा दज्जाल के आने से पहले इस लाल बछिया की कुर्बानी क्यों ज़रूरी है? और सबसे बड़ी बात, इस लाल बछिया का क़यामत से क्या कनेक्शन है? चलिए जानते हैं इस वीडियो में, आखिर तक बने रहें हमारे साथ। दोस्तों, यहूदियों के मुताबिक उनका 3rd टेम्पल, जिसे टेम्पल ऑफ सोलोमन भी कहा जाता है, उसके बनाने से पहले इस लाल गाय की कुर्बानी ज़रूरी है। अब ये टेम्पल ऑफ सोलोमन क्या है, चलिए इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। टेम्पल ऑफ सोलोमन, इसकी शुरुआत हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में हुई। दरअसल ये एक इबादत गाह थी जिसे हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने बनाया था। लोग यहाँ इबादत करते, कुर्बानियाँ करते और यही वो जगह थी जहाँ ताबूत सकीना रखा हुआ था, जिसमें हज़रत मूसा और हारून अलैहिस्सलाम की कुछ निशानियाँ थीं। ये इबादत गाह कई सालों तक मौजूद रही, लेकिन जब यहूदियों ने अल्लाह की नाफरमानी की तो बेबीलोन का एक राजा नेबुकदनेस्सर इन पर मुसल्लत कर दिया गया। उसने यरूशलेम पर हमला करके टेम्पल ऑफ सोलोमन को जला दिया और यहूदियों को कैदी बनाकर बेबीलोन ले गया। 70 साल कैद में रहने के बाद एक फ़ारसी बादशाह साइरस द ग्रेट, जिन्हें मुसलमान हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम के नाम से जानते हैं, उन्होंने बेबीलोन को फ़तह कर लिया और यहूदियों को आज़ाद कर दिया। अपनी आज़ादी के बाद यहूदियों ने एक बार फिर से टेम्पल ऑफ सोलोमन को दोबारा बनाने की कोशिश की और इस बार इसको 2nd टेम्पल कहा गया। ये 2nd टेम्पल करीब 586 साल तक मौजूद रहा, लेकिन यहूदियों की बार बार बगावत की वजह से रोमन जनरल टाइटस ने एक विशाल सेना के साथ यरूशलेम पर चढ़ाई की, हज़ारों यहूदियों का कत्लेआम किया और इस 2nd टेम्पल की सिर्फ एक दीवार, जिसे वेलिंग वॉल कहा जाता है, उसे छोड़कर बाकी पूरा टेम्पल गिरा दिया गया। दोस्तों, ये वही दीवार है जिसके साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज पर जाने से पहले अपनी सवारी को बांधा था। नाजरीन, यहूदियों के इस मंदिर को गिरे हुए करीब 2000 साल गुजर चुके हैं और अब इस मंदिर को तीसरी बार बनाने की शुरुआत हो चुकी है। उनके अकीदे के मुताबिक पूरी दुनिया में उनकी हुकूमत उसी वक्त कायम हो सकती है जब उनका मसीहा दज्जाल आएगा और उसके आने के लिए इस मंदिर का बनना ज़रूरी है। इस्लामी नज़रिए से देखें तो हम क़यामत के बहुत करीब हैं, क्योंकि यहूदी जिसे मसीहा समझते हैं वो असल में शैतान है, जो दुनिया में आकर फितना फैलाएगा और इस फितने को ख़त्म करने के लिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा और फिर उसके बाद क़यामत कायम होगी। बस अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें उस बुरे वक्त से बचाए। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।